ब्लड बैंक सेटअप एंड फंक्शन, स्टराइजेशन और सेंसिटिविटी। ब्लड बैंक की स्थापना एक सुनिश्चित वैज्ञानिक नियमबद्ध तकनीक की है जिसकी कानूनी प्रक्रिया है। इसमें एक उचित भवन, उपकरण, परीक्षित स्टाफ, लाइसेंस, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, बायोसेफ्टी, रिकॉर्ड कीपिंग और आपातकालीन सुविधा शामिल होते हैं। कानूनी अनुमति कौन देता है? भारत में ब्लड बैंक को संचालन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1940 एंड 1945 के अनुसार किया किया जाता है। लाइसेंस, ब्लड बैंक लाइसेंस, CDSCO स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी, NBE, NABH, NACLA गाइडलाइंस कंप्लेन। ये विभाग क्वालिटी सर्टिफिकेशन देता है। बायो मेडिकल वेस्ट, ये पॉपुलेशन वेट देता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ अंडर CEA क्लिनिकल एक्ट से आता है। भाई रेस इलेक्ट्रिक सेफ्टी गवर्नमेंट स्टाफ डिपार्टमेंट देता है। ड्रग्स लाइसेंस, NAO लाइसेंस, ये सब मेडिसिन में आ गए। स्थान और भवन, इसका एरिया 100 से 250 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। हम रूम और पर्पज़ देख लेते हैं कैसा रूम होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। डोनर रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रूम, डोनर हिस्ट्री और एजुकेशन के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन रूम, जहाँ वाइटल साइंस और एबिलिटी कर सकें। फिल्म में जहाँ हम खून लेते हैं उसे सेफ ब्लड होना चाहिए। कंपोनेंट प्रिपरेशन रूम, सेंट्रीफ्यूज और इसमें सेपरेशन करते हैं। सीरोलॉजी, जिसमें हम ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का टेस्ट करते हैं। ब्लड ग्रुपिंग कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करते हैं। स्टोरेज रूम, ब्लड कंपोनेंट स्टोर करते हैं। इशू और रिलीज काउंटर, जहाँ ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब एक जगह भेजना। रिकॉर्ड और क्वालिटी रूम, यहाँ डॉक्यूमेंट एंड और ऑडिट करते हैं। डर्टी और वॉशिंग एरिया, जहाँ क्लीनिंग और ऑटो क्लीविंग करते हैं। वेटिंग और रेस्ट एरिया, डोनर रेस्ट के लिए हम रखते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट एरिया, सेफ और डिस्पोजल एरिया रहता है। हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं? ब्लड कलेक्शन मॉनिटर, BP, वेट, थर्मामीटर, फ्लोमेट्री चेयर, सेंट्रीफ्यूज, डीप फ्रीजर, प्लेट इन्वर्टर और इनेस्टर, ब्लड बैंक, रेफ्रिजरेटर, सीरोलॉजी वाश, वाटर बाथ, इलाइजा, माइक्रोस्कोप, इंक्यूबेटर, हीमोलॉजी एनालाइजर, लेविंग प्रिंटर, ऑटोक्लेव, बायोसेफ्टी कैबिन्स, इमरजेंसी रेस्ट और बैग सीलर, लेमिनार फ्लो होल्ड बैग, CPDA सैगम, ट्यूब सीलर, जेल कार्ड, रीजेंट्स, हीमोग्लोबिन मीटर, ऑटो सिलेंडर और ग्लाइकोमीटर, स्टॉप वॉच, निडल, एल्कोहल, स्वैब, ग्लव्स, सिरिंज, ये सारे यूज होते हैं। ब्लड बैंक का मनुष्य संसाधन, जैसे मेडिकल ऑफिसर, हम क्या क्या रख सकते हैं? मेडिकल ऑफिसर जो MBBS होना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन जो MD होता है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन DMLT BMLT होना चाहिए। लैब असिस्टेंट हेल्पर स्किल्ड होना चाहिए। फिलोमिस्ट एक ट्रेनर होना चाहिए। काउंसलर जो है ट्रेनिंग और इन डोनर मेडिसिन। डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंट एंट्री होता है। नर्स डोनर केयर के लिए। हम सेटअप कैसे कर सकते हैं? क्षेत्रीय आवश्यकता सर्विस्ट होना चाहिए। स्थान का विश्लेषण करें। प्लान और नक्शा तैयार करना। सरकारी लाइसेंस के लिए आवेदन करना। मशीन और फर्नीचर लेना। रचित स्टाफ नियुक्त करना। SOP और रिकॉर्ड स्टम्प बनाना। टेस्ट रन करना। निरीक्षण, लाइसेंस मिलने के बाद शुरू करना। दाताओं के लिए जरूरतन अभियान चलाना। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आंतरिक बाहरी सुरक्षा, अगर अंदर बाहर लैब से आया लैब, कैबिनेट, कैलिब्रेशन निरीक्षण, उपकरण का परिवहन, मेंटेनेंस रिकॉर्ड, मशीनों की जांच, तापमान रिकॉर्ड, जब ये पूरे महीने चलना चाहिए, मतलब 24/7। CPDA एडिट, कारण समस्या आए या ना हो, वेंटिलेशन रिकॉर्ड, डेट टाइम देखना। टेक्निक SOPS, डोनर रिक्सीनी योग्यता देखते हैं। ब्लड कलेक्शन टेक्निक देखते हैं। कंपोनेंट प्रिपरेशन, RBC, प्लेटेड, प्लाज्मा, लेबलिंग, कूलिंग, बैस,
बैग्स स्टोरेज टेम्परेचर सेल्सियस देखते हैं। ब्लड रीजन इशू क्रॉस मैच है कि नहीं। एडवांस रिएक्शन मैनेजमेंट, फास्ट ट्रांसफ्यूजन फॉलिंग समीक्षा देखते हैं। सुरक्षा व आपातकालीन व्यवस्था जैसे यूपीएस जनरेटर, हमें बिजली चाहिए। फायर इमरजेंसी, आग के सीसीटीवी, बायोमेडिकल वेस्ट, क्रैश कार्ड, इन्फेक्शन काउंटर पॉलिसी, हमें रजिस्टर को चाहिए उसमें। डोनर और कलेक्शन रजिस्टर, डोनर रजिस्टर हमें पूर्व जानकारी के लिए। डोनर मेडिकल रजिस्टर जांच के लिए। डोनर कंसेंट फॉर्म सहमति के लिए। ब्लड कलेक्शन रजिस्टर कितना लिया। एडवर्ड डोनर रिएक्शन समस्या ब्लड देने वक्त। टेस्टिंग और ग्रुपिंग के लिए हमें क्या क्या रखना चाहिए। ABO RH ग्रुप रजिस्टर, TTI रजिस्टर, क्रॉस मैचिंग रजिस्टर, क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर। कंपोनेंट प्रिपरेशन स्टोरेज के लिए हमें क्या क्या रखना चाहिए। जैसे कंपाउंड के लिए RBC ये सभी के लिए रजिस्टर होना चाहिए। ब्लड बैग लेवलिंग के लिए यूनिट ID, बैच, मात्रा, टेम्परेचर मॉनिटर, फ्रिज और फ्रीजर इंक्यूबेटर का हमें तापमान रखना चाहिए। इन्वेटर रजिस्टर, उपलब्ध यूनिट और डेट समूह लिखना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मेंटेनेंस के लिए मशीन सर्वप्रथम और कैलिब्रेशन करें। इसी ट्रांसफ्यूजन के लिए हमें ब्लड इशू रजिस्टर होना चाहिए। इमरजेंसी इशू रजिस्टर, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रजिस्टर, रिटर्न और डिस्कार्ड रजिस्टर। वेस्ट और लीगल कंप्लेंट्स के लिए हमें बायोमेडिकल वेस्ट, एडिट इंस्पेक्शन अधिकारी द्वारा होता है। इंडिकेशन और CAPDA गलती को हमें देखते हैं। ट्रेनिंग और कॉम्प्लीमेंट्री स्टाफ परीक्षण रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट काउंटर और COP। अब हमें क्या क्या काम कर सकते हैं उसमें देखते हैं। दाता पंजीकरण एवं पहचान सत्यापन, दाता से सहमति लेना, चिकित्सा का वजन का जीवन शैली इतिहास लेना, यह गोपनीय होती है। दाता चयन और चिकित्सा परीक्षण, इसमें हीमोग्लोबिन, RBC, नाड़ी, रक्तचाप, तापमान, आयु, वजन, संक्रमण इतिहास, सर्जरी, दवाइयाँ आदि सब कुछ हम लिखते हैं। रक्त कैसे लेते हैं। स्टरलाइजेशन, डिस्पोजल, क्लोज सिस्टम बैग का उपयोग करना, मात्रा 350 ml या 450 ml लेना। एंटीकोगुलेंट होना चाहिए CPDA1, सैगम, RBC, प्लेटलेट, FFP, CRO। टेस्टिंग हम क्या क्या करेंगे। ABO RH टाइपिंग, एंटीबॉडी स्कैनिंग, TTI स्कैनिंग, क्रॉस मैचिंग। ब्लड बैंक सेपरेशन हम सेंट्रीफ्यूज में कैसे करेंगे। RBC को 206 सेल्सियस पे 35 से पहले दिन होता रख सकते हैं। PT प्लेटलेट 20 से 24 5 से 7 दिन। इंक्यूबेटर पर FFP या CRO -30 पे 1 ईयर के डीप फ्रीजर में। प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग, ये मेजर और माइनर क्रॉस मैचिंग करते हैं। IG एंटीबॉडी बॉडी डिटेक्ट करना, जारी करना और ट्रांसफ्यूजन सेवाएं। चिकित्सक के आदेशों पर सत्यापन करना है। बिस्तर और साइट पर रोगी की पहचान मिलाना। ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया की निगरानी करना है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन दस्तावेज जारी करना होता है।